राम के राज्याभिषेक के पश्चात सभी महान ऋषि उनकी आश्चर्यजनक अलौकिक लीलाओं की स्तुति करने स्वयं अयोध्या आए। सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सभी राजमहल पधारे। कौशिक, कण्व, अगस्त्य एवं धौम्य ऋषि भी आए। जब द्वारपाल ने राम को श्रेष्ठ ऋषियों के आगमन की सूचना दी, तब राम उन ऋषियों को राजगृह में ले आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राम ने उनके लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की, फिर विधिपूर्वक उनकी आराधना करके उन्हें असंख्य गौएं दान में दीं। जब ऋषिगण सुखपूर्वक बैठ गए तो राम ने आदरपूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। ऋषियों ने कहा, हे राम, पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन से आपने हमें प्रसन्न किया है। अब रावण की मृत्यु हो जाने से हमारा भय समाप्त हो गया है और हमें सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वह विश्व के कल्याण के मार्ग में एक महान विघ्न था। केवल रावण ही नहीं, अपितु खर, मारीच, कुंभकर्ण, अतिकाय, निकुंभ एवं कुंभ भी सभी प्राणियों को बहुत यातना दे रहे थे। इन सभी राक्षसों के विनाश के लिए हम सभी आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। इंद्रजीत की मृत्यु से तो हमारा विशेष रूप से कल्याण हुआ है। इंद्रजीत की तुलना में तो देवताओं, दैत्यों तथा राक्षसों में भी कोई नहीं था। स्वयं आपको एवं लक्ष्मण को छोड़कर तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं था जो उसका वध कर सकता था। हस्तक्षेप करते हुए राम ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कुंभकर्ण और रावण से भी अधिक इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया तथा उसने स्वर्गराज इंद्र को कैसे पराजित कर दिया? ऋषियों की ओर से अगस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाकर इसका उत्तर दिया। बहुत समय पहले सत्ययुग में पुलस्त्य नाम के एक महान ब्रह्म ऋषि रहते थे, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। एक बार पुलस्त्य ऋषि मेरु पर्वत की ढाल पर स्थित महान मुनि तृणबिंदु के आश्रम पर कठिन तपस्या करने के विचार से गए। उस दिव्य स्थल के सुंदर दृश्यों से आकर्षित होकर प्रायः अप्सराएं वहां आती थीं। इस प्रकार से वहां वे तृणबिंदु की पुत्री के साथ क्रीड़ा करतीं, गातीं तथा वाद्य यंत्र बजातीं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे अप्सराएं अपनी क्रीड़ा में आनंदमग्न थीं, तब अनजाने में ही उनके कारण पुलस्त्य ऋषि के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो गया। अत्यंत क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन कन्याओं को शाप दिया, अब से दोबारा जो कन्या इस ओर आएगी वो मेरे दृष्टिपात से ही गर्भवती हो जाएगी। भय के कारण अप्सराएं वहां से भाग गईं और पुनः उस ओर आने का साहस उन्होंने नहीं किया। किंतु तृणबिंदु की पुत्री उस दिन अनुपस्थित थी और इसी कारण वो ऋषि के शाप से अनभिज्ञ थी। अगले दिन वो सदैव की भांति अपनी सखियों के संग क्रीड़ा करने गई और पुलस्त्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। अतः तुरंत ही उसने पाया कि बिना किसी कारण ही वो गर्भवती हो गई है तथा भय के कारण अत्यंत निस्तेज हो गई। घर लौटकर वो लज्जा से अपना सिर नीचे किए अपने पिता के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके शरीर में आए परिवर्तन को देखकर तृणबिंदु को आश्चर्य हुआ और उसने चिंताग्रस्त होकर पूछा, पुत्री, ये कैसे हुआ? उस कन्या ने बताया, मैं अपनी सखियों को खोजते हुए पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट भ्रमण कर रही थी कि अचानक ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है। तब तृणबिंदु ने ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जान गए कि पुलस्त्य का शाप ही उसकी पुत्री के गर्भधारण करने का कारण है। तत्पश्चात तृणबिंदु अपनी पुत्री को लेकर पुलस्त्य के पास गए और उन्होंने अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। पहले से ही पुलस्त्य की ये अभिलाषा थी, अतः वे मान गए। तब से तृणबिंदु की पुत्री प्रेम तथा भक्ति सहित ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर पुलस्त्य ने कहा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो मेरे समकक्ष होगा। चूंकि तुम मेरे द्वारा उच्चारित वेदों का सदा ही श्रवण करती हो, अतएव तुम्हारे पुत्र का नाम विश्रवा होगा। शीघ्र ही पुलस्त्य की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पवित्र एवं अनासक्त होने के कारण वह अपना अधिकांश समय तप करने में व्यतीत करने लगा। विश्रवा के विशिष्ट गुणों को देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी पुत्री देववर्णिनी का उनके साथ विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात विश्रवा ने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की जो जन सामान्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। तत्पश्चात देववर्णिनी को एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनियों ने उसका नाम वैश्रवन रखा। वह आगे चलकर संपत्ति के देवता कुबेर का पद प्राप्त करने वाला था। युवा होने पर वैश्रवन केवल जल पर निर्भर रहते हुए तपस्या करने लगा। शनैः शनैः वैश्रवन जल त्याग कर अब केवल वायु पर ही रहने लगा
और अंततः उसने अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया। इस प्रकार से 1000 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए मानो एक ही वर्ष बीता हो। ब्रह्मा वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर सभी देवताओं सहित उसके समक्ष प्रकट हुए। वरदान दिए जाने पर वैश्रवण ने लोकपाल बनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वस्तुतः मैं चौथे लोकपाल की नियुक्ति करने का विचार ही कर रहा था, अतः मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम संपत्ति के देवता कुबेर का पद धारण करो, जिससे तुम यमराज, इंद्र एवं वरुण नामक तीनों लोकपालों के समतुल्य हो जाओगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिष्ठित पद के योग्य एक दिव्य वाहन भी दूंगा। इस पुष्पक रथ को स्वीकार करो। ब्रह्मा अंतर्धान हो गए, परंतु उन्होंने वैश्रवण के निवास के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया। अतः वैश्रवण अपने पिता विश्रवा के पास गए। विश्रवा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगर में वास कर सकते हो। विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए इसका निर्माण किया था, किंतु भगवान विष्णु के भय से राक्षस बहुत समय पहले ही इस स्थान को छोड़कर चले गए और रसातल में रहने लगे हैं। पिता की आज्ञानुसार वैश्रवण लंका में रहने लगे। उनके अच्छे शासन के कारण उस स्थान में समृद्धि होने लगी और वहां के निवासी नैऋतस नाम से प्रसिद्ध थे। कभी कभी वैश्रवण अपने माता पिता से मिलने रथ पर चढ़कर जाते। राम बैठे हुए अगस्त्य ऋषि की बात आनंदपूर्वक सुन रहे थे, किंतु उन्होंने दोबारा विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं आपसे आगे की कथा सुनने को अत्यंत उत्सुक हूं, किंतु मैं कुछ तथ्य जानना चाहता हूं। किन परिस्थितियों में राक्षस पहले लंका में रहने आए थे? मैंने सुना है कि राक्षस मूलतः पुलस्त्य ऋषि की भाहों से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब ऐसा लगता है कि उनकी उत्पत्ति का कारण कुछ और ही था। मूल राक्षसों के वास्तविक पूर्वज कौन है? रावण की तुलना में वे कितने शक्तिशाली थे? वे क्यों भगवान विष्णु द्वारा लंका से भगा दिए गए और भूतल में निवास करने क्यों चले गए? अगस्त्य सुंदर शब्दों में आगे की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सागर की और फिर प्राणियों की रचना की। जब उनके द्वारा रचित ब्रह्मांड के प्राणी भूख एवं प्यास से पीड़ित हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सभी उपायों से सागर की सुरक्षा यानी रक्षा करनी चाहिए। कुछ प्राणियों ने कहा, हम सब सुरक्षा करेंगे, जबकि कुछ ने कहा, हम भक्षण करेंगे यानी यक्ष। तब ब्रह्मा ने घोषणा की कि पहला दल राक्षस तथा दूसरा दल यक्ष के रूप में जाना जाएगा। हेति एवं प्रहेति नामक दो प्रमुख राक्षस थे। प्रहेति की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से धर्म की ओर थी, अतः वह तपस्या करने वन में चला गया। हेति विवाह करना चाहता था और उसने यम की बहन भय से विवाह किया। काल की बहन होने के कारण भी भय का रूप अत्यंत भयावह था। उससे हेति को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश के युवा होने पर हेति ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सलकटकता के साथ किया। तत्पश्चात सलकटकता ने मेरु पर्वत पर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने शिशु का पालन पोषण नहीं किया क्योंकि वह अपने पति के साथ यौन तृप्ति का आनंद लेना चाहती थी। अतः जन्म देने के पश्चात उसने अपने शिशु को त्याग दिया। जब वो लाचार शिशु विलाप करने लगा, तब वहां से गुजर रहे शिव की दृष्टि उस बालक पर पड़ी जो पार्वती के साथ अपने बैल पर सवार थे। करुणामयी पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस शिशु को तुरंत युवक बना दिया एवं अमरत्व का वरदान दे दिया। तब अपनी पत्नी को और प्रसन्न करने के लिए शिव ने उस शिशु को उड़ने वाली नगरी प्रदान की। पार्वती ने सभी राक्षसों को वरदान देते हुए कहा, अब से तुम्हारे वंश में स्त्रियां गर्भ धारण करते ही संतान उत्पन्न करेंगी और जन्म लेने के पश्चात शिशु तुरंत ही माता के समान बड़ा हो जाएगा। इन वरदानों को प्राप्त करके सल्कतंकता एवं विद्युतकेश का पुत्र सुकेश अत्यंत अभिमानी हो गया तथा अपने विमान पर चढ़कर इच्छानुसार घूमने लगा। सुकेश का वैभव देखकर ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी सुंदर पुत्री देवावती के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात सुकेश के माल्यवान, सुमाली तथा माली नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये जानकर कि उनके पिता वरदान प्राप्त करके इतने शक्तिशाली हो गए हैं, वे तीनों पुत्र कठिन तप द्वारा सफलता प्राप्त करने के ध्येय से मेरु पर्वत पर चले गए। सुकेश के तीनों पुत्रों का कठिन तप सभी प्राणियों के भय का कारण बन गया। ब्रह्मा उन तीनों भाइयों की इच्छा पूर्ति तथा उनके तप को रोकने के विचार से वहां प्रकट हुए। इस प्रकार जब ब्रह्मा उन्हें वरदान देने लगे, तब उन भाइयों ने कहा, हे भगवन, हम सब दीर्घायु हों तथा इतने बलवान हो जाएं कि अपने शत्रुओं को भयाक्रांत कर दें। हमें स्वेच्छा से अदृश्य हो जाने की योग्यता प्रदान करें तथा हम तीनों भाइयों में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहे। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो। फिर अंतर्धान हो गए।
अपने वरदानों के कारण माल्यवान, सुमाली एवं माली इतने निर्भीक हो गए कि देवताओं तथा दैत्यों को समान रूप से यातना देने लगे। अपने प्रमुखों के पराक्रम से उत्साहित राक्षस इकट्ठे होकर विश्वकर्मा के पास गए तथा देवताओं के समकक्ष निवास की व्यवस्था करने की मांग की। विश्वकर्मा ने स्वर्ण दीवारों से घिरी लंका के विषय में बताया, जिसकी रचना पूर्व काल में इंद्र की आज्ञा से की गई थी। तब विश्वकर्मा के कहने पर राक्षस वहां निवास करने लगे। कुछ समय बाद गंधर्व स्त्री नर्मदा ने माल्यवान, सुमाली एवं माली के साथ अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह किया। माल्यवान ने अपनी पत्नी से विरूपाक्ष तथा दुर्मुख सहित अनेक संतानों को उत्पन्न किया। सुमाली की पत्नी ने प्रहस्त, अकंपन, धूम्रक्ष, सुपार्श्व एवं प्रहस को जन्म दिया। माली की पत्नी ने अनल, अनिल, हर तथा संपाति को जन्म दिया, जो विभीषण के 4 मंत्री हुए। ये सभी अपने पिता के समान ही अभिमानी थे और देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। अंततः देवता एवं ऋषियों ने शिव के पास जाकर सुकेश के वंशजों के प्रति रोष व्यक्त किया, जो व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें स्वर्ग से हटा रहे थे। जब देवता एवं ऋषियों ने शिव से उन तीनों राक्षसों का वध करने की प्रार्थना की, तब शिव ने कहा, ब्रह्मा के वरदान के कारण सुकेश के पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों नहीं हो सकती, अतः मेरा परामर्श है कि आप सभी अच्युत भगवान विष्णु के पास जाएं। तत्पश्चात देवता एवं ऋषि सबके स्वामी एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पास गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब आपके नित्य सेवक हैं और आप हमारे सनातन स्वामी हैं। चूंकि हम सब सभी प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, अतः हम विश्व संबंधी प्रबंधन कार्यों में व्यस्त हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। अतएव हम सब आपको अपनी दयनीय स्थिति से अवगत करवाने आए हैं। सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली एवं माली ब्रह्मा के वरदान से अजेय हो गए हैं और हम देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं। शिवजी ने भी उनसे युद्ध करने से मना कर दिया है। अतएव हम सभी सुरक्षा के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय देवताओं एवं ऋषियों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सुकेश के पुत्रों के विषय में मैं जानता हूँ। चूंकि उन्होंने अभिमानपूर्वक अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है, अतः मैंने पहले से ही उनका वध करने का निश्चय किया है। इस प्रकार आश्वासन पाकर देवताओं ने पुनः स्तुति की और वे अपने अपने निवास को लौट गए। शीघ्र ही माल्यवान को सूचना मिली कि भगवान विष्णु ने देवताओं को ये आश्वासन दिया है कि वे उसका और उसके भाइयों का वध करेंगे। माल्यवान सुमाली के पास परामर्श लेने गया। माल्यवान ने बताया, चूंकि पहले भी भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु और कालनेमी आदि शक्तिशाली दैत्यों का संहार किया है, अतः उन्हें जीत पाना अत्यंत दुष्कर होगा। सुमाली तथा माली ने उत्तर दिया, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान विष्णु से भी नहीं। वस्तुतः भगवान विष्णु का मुझसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वे तो केवल देवताओं से प्रभावित हो गए हैं। अतः प्रतिकार के लिए हमें देवताओं का वध करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। ऐसा निश्चय करके सभी राक्षस देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए लंका से चल पड़े। मार्ग से जाते हुए उन्हें अपने आसन्न विनाश को सूचित करने वाले अनेक अपशकुन दिखाई दिए। जब भगवान विष्णु ने सुना कि माल्यवान देवताओं पर आक्रमण करने जा रहा है, तब वे शीघ्र ही अपना सारंग धनुष उठाकर तथा अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल पड़े। भगवान विष्णु के निकट आते ही गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न वायु के वेग से राक्षस सेना का एक भाग उड़ गया। तथापि सहस्रों अन्य राक्षसों ने साहस करके भगवान विष्णु को घेर लिया और वे अपने असंख्य अस्त्रों से उन पर आक्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष से शीघ्र ही मन की गति से चलने वाले बाणों की वर्षा की, जिससे शत्रु के सैनिक इधर उधर बिखर गए। सहस्रों राक्षसों का रणभूमि में नाश करने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य नामक अलौकिक शंख बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनते ही शेष राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। तब क्रोध में आकर सुमाली भगवान विष्णु पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनका सामना करने आया। इससे उसके पीछे आने वाले राक्षसों के उत्साह में वृद्धि हुई और वे पुनः एकत्रित हो गए। अपनी सफलता पर गर्वित सुमाली हर्ष से गरजा। तभी भगवान विष्णु ने सुमाली के सारथी का सिर काट दिया, जिससे घोड़े उसे घसीटते हुए रणभूमि से बाहर ले गए। तब माली अपने सहस्रों बाणों से भगवान विष्णु को बेधते हुए आगे बढ़ा, किंतु इससे भगवान विष्णु को कोई पीड़ा न हुई और उन्होंने अपने बाणों की इस प्रकार वर्षा की कि माली को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। माली को भगाते हुए देख भगवान विष्णु ने उसका ध्वज काटकर गिरा दिया, उसका धनुष नष्ट कर दिया, उसके घोड़ों का वध कर दिया और उसे रथविहीन कर दिया। तब माली
अपनी गदा उठाकर रणभूमि में कूद पड़ा। उसने आगे बढ़कर प्रचंड वेग से गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। उस प्रहार की पीड़ा से गरुड़ पीछे की ओर मुड़ गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पीठ शत्रु की ओर हो गई। माली की आश्चर्यजनक वीरता को देखकर राक्षस योद्धा हर्ष से चिल्ला उठे, किंतु राक्षसों की उस हर्षयुक्त प्रतिक्रिया को सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। यद्यपि उनका मुख पीछे की ओर था, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस प्रज्वलित चक्र ने वेग से जाते हुए माली का सिर काट दिया। अपने भाई की मृत्यु देखकर सुमाली तथा माल्यवान दुख से व्याकुल हो उठे तथा मुड़कर लंका की ओर जाने लगे। तत्पश्चात देवता अत्यंत हर्षित होकर भगवान विष्णु को धन्यवाद देने आए। इधर गरुड़ ने ठीक होने पर अपने पंखों को फड़फड़ाकर शेष राक्षसों को तितर-बितर कर दिया। इस प्रकार अनेक राक्षस आकाश से सागर में गिर गए। उनकी दशा देखकर माल्यवान ने मुड़कर ललकारा, हे विष्णु, ऐसा लगता है कि तुम युद्ध के नियमों से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुमने उन पर आक्रमण किया है जिन्होंने युद्ध की इच्छा त्याग दी है। तुम रणभूमि में कुछ देर और रुको, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे दुर्व्यवहार के लिए दंडित कर सकूं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारा आरोप अन्यायपूर्वक है। मैं तो देवताओं की सुरक्षा हेतु अपना वचन निभा रहा हूं और किसी भी मूल्य पर मैं अपना वचन निभाऊंगा। इस पर माल्यवान ने एक विशाल बर्छी वेग से फेंकी, किंतु जैसे ही वो बर्छी भगवान विष्णु की छाती में लगी, उन्होंने उसे सहजता से निकालकर वापस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। माल्यवान की छाती में बर्छी लगते ही उसका कवच नष्ट हो गया और वो अपने रथ पर ही मूर्छित हो गया। किंतु शीघ्र ही माल्यवान ठीक हो गया और उसने एक गदा उठाकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब बहुत निकट आकर माल्यवान ने अपनी मुष्टि से भगवान विष्णु की छाती पर वेग से प्रहार किया तथा गरुड़ को पीटने लगा। तब क्रुद्ध गरुड़ ने अपने पंखों से उत्पन्न प्रचंड वायु के वेग से माल्यवान को भगा दिया। अपने भाई की दशा देखकर सुमाली लंका भाग गया और उसके पीछे पीछे लज्जित माल्यवान भी वहीं लौट गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु के भय से राक्षस अपने लंका स्थित निवास को छोड़कर निम्नतर लोकों में चले गए। अगस्त्य ने आगे बताया, माल्यवान, सुमाली एवं माली ये तीनों रावण एवं आपके द्वारा मारे गए अन्य राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे, किंतु रणभूमि में जिन राक्षसों का सामना आपने किया वे सभी पुलस्त्य के वंशज होने के कारण अतुलनीय रूप से बलवान थे। इसीलिए हे राम, आप स्वयं भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि उन राक्षसों का वध और कोई नहीं कर सकता था। अगस्त्य आगे बोले, जब सुमाली विष्णु के भय से अधोलोक में निवास करने लगा, तब अपने पिता की आज्ञा पाकर वैश्रवण ने लंका में निवास करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद सुमाली अपनी सुंदर पुत्री सहित उसके विवाह हेतु सुयोग्य वर की खोज में अधोलोक छोड़कर पृथ्वी पर आया। एक दिन सुमाली ने वैश्रवन को पुष्पक रथ पर सवार होकर भ्रमण करते देखा। उस दिव्य वाहन को देखकर सुमाली आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही वो अधोलोक लौटकर राक्षस जाति के कल्याण के विषय में विचार करने लगा। तब अटल निर्णय लेकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को बुलवाया और उससे आग्रह किया कि वो विश्रवा को अपने पति के रूप में स्वीकार करे। तत्पश्चात आज्ञाकारी कैकसी विश्रवा के निवास स्थान पर जाकर लज्जापूर्वक उसके समक्ष खड़ी हो गई। अपने सिर को नीचे झुकाए हुए वो अपने पैर की अंगुलियों से भूमि को कुरेद रही थी। उस समय विश्रवा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने में लगे थे। कैकसी को इस बात का आभास नहीं हो पाया कि वो वहां पर अशुभ मुहूर्त में आ गई है। तथापि उस उदार चरित्र मुनि ने पूछा, युवती, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या कारण है? कैकसी ने उत्तर दिया, मैं सुमाली की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम कैकसी है। मेरा आग्रह है कि आप जो कुछ और जानना चाहते हैं वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से जान लें। तब विश्रवा ने ध्यान लगाया और कैकसी के मन को जानकर कहा, मैं जान गया कि तुम्हें मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, किंतु ये मुहूर्त शुभ न होने के कारण तुम्हारे पुत्र भयानक राक्षस होंगे। कैकसी ने कहा, मुझे आपसे ऐसे पुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अतएव आप मुझ पर कृपा करें। तब विश्रवा ने कहा, अनुदान स्वरूप तुम्हारा कनिष्ठतम पुत्र धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगा। समय आने पर कैकसी ने एक भयंकर शिशु को जन्म दिया, जिसके 10 शीश, 20 भुजाएं, विशाल मुख एवं लंबे लंबे दांत थे। उसके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु प्रवाहित होने लगी, जिससे सभी प्राणी भयक्रांत हो गए। 10 शीश होने के कारण विश्रवा ने उस शिशु का नाम दशग्रीव रखा। उसके कुछ समय पश्चात कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वो शिशु पृथ्वी पर सर्वाधिक विशालकाय था।
कुंभकर्ण के पश्चात शूर्पणखा नाम की अति कुरूप मुख वाली पुत्री उत्पन्न हुई। अंतिम पुत्र विभीषण था। जब वो महान पुत्र उत्पन्न हुआ तब देवगण हर्षित हो उठे और उन्होंने पुष्पवृष्टि की। तत्पश्चात कुंभकर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमकर ऋषियों का भक्षण करने लगा तथा विभीषण वेदों के अध्ययन में लग गया। तब एक दिन कुबेर पुष्पक रथ पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया। वैश्रवन को देखकर कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से कहा कि वो अपने सौतेले भाई के समान शक्तिशाली एवं गौरवशाली बने। अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुनकर दशग्रीव कुबेर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा और उसने सभी क्षेत्रों में उससे बढ़कर होने की प्रतिज्ञा की। तब कठिन तप करने का निर्णय लेकर दशग्रीव अपने अनुजों सहित पवित्र गोकर्ण की ओर चल पड़ा। दशग्रीव अद्वितीय ढंग से तप करने लगा। इस कारण ब्रह्मा उससे तथा उसके भाइयों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राम ने एक बार फिर विनयपूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि उन तीनों भाइयों ने किस प्रकार का तप किया। अगस्त्य ऋषि ने बताया, कुंभकर्ण ग्रीष्म ऋतु के ताप में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके तप करता एवं शरद ऋतु में ठंडे जल में जलमग्न रहकर तप करता। इस प्रकार उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक तप किया। विभीषण अपने एक पैर पर 5,000 वर्षों तक तथा दूसरे पैर पर 5,000 वर्षों तक खड़े खड़े अपनी भुजाओं को सिर के ऊपर उठाए हुए सूर्यदेव की आराधना करता रहा। दशग्रीव 10,000 वर्षों तक बिना भोजन किए रहा तथा प्रत्येक 1,000 वर्ष की अवधि के अंत में अपना एक सिर यज्ञ की अग्नि में अर्पण करता रहा। वस्तुतः जब वो अपने अंतिम सिर की बलि देने जा रहा था तभी ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अपने समक्ष ब्रह्मा को खड़े देखकर दशग्रीव ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। जब ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा तब दशग्रीव ने आनंद से अवरुद्ध स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मुझे केवल मृत्यु का भय है, अतएव आप कृपया मुझे अमरता का वरदान देकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। किंतु ब्रह्मा ने कहा, इस भौतिक विश्व में पूर्ण अमरता प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुझे भी एक दिन देह त्यागनी होगी, अतएव मेरा आग्रह है कि तुम कोई और वरदान मांग लो। दशग्रीव ने याचना की, कृपया मुझे ये वरदान दें कि मैं नागों, यक्षों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों एवं देवताओं के हाथों न मारा जाऊं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी मेरे लिए मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ हैं, अतः मुझे उनका भय नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। उसी प्रकार तुम्हारे वे सिर जिन्हें तुमने यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया है तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण करने का वरदान भी देता हूं। तब ब्रह्मा विभीषण से बोले, तुम भी अपनी इच्छानुसार मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। विभीषण ने कहा, मेरे प्रभु, आपके मुझ पर प्रसन्न होने से ही मेरे जीवन का ध्येय पूर्ण हुआ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा मन सदैव धर्म के पथ पर चले, भीषण आपदाओं के आने पर भी मेरा मन विचलित न हो। इसके अतिरिक्त यदि आपकी इच्छा है तो कृपया मुझे ये वरदान दीजिए जिससे प्रशिक्षण न पाने पर भी आज्ञा मात्र से ही मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त हो। अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, चूंकि तुम स्वभाव से ही धर्म की ओर प्रवृत्त हो, अतः राक्षस होने पर भी मैं तुम्हें मुख्य देवताओं के स्तर का अमरत्व प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात जब ब्रह्मा कुंभकर्ण को वरदान देने जा रहे थे तब वहां उपस्थित सभी देवता हाथ जोड़कर याचना करने लगे, ये राक्षस दुष्ट प्रकृति वाला है। ये पहले ही मनुष्यों, अनेक ऋषियों, इंद्र के अनुचरों एवं 7 अप्सराओं का भक्षण कर चुका है। इसका एकमात्र कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाना है। ये बिना वरदान प्राप्त किए पहले से ही इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात ये निश्चय ही तीनों लोकों को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, हमारा निवेदन है कि आप कुंभकर्ण को वरदान देने के बहाने किसी भी प्रकार मंत्र द्वारा वशीभूत कर लें। देवताओं के निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ब्रह्मा ने मानसिक रूप से अपनी सहचरी देवी पत्नी को बुलवाया। सरस्वती ने प्रकट होकर पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब ब्रह्मा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुंभकर्ण के मुख की वाणी बन जाएं। अतः जब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा तब उस विशालकाय राक्षस ने कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। तब ब्रह्मा ने तुरंत कहा, ऐसा ही हो। तब जैसे ही देवी सरस्वती सहित ब्रह्मा वहां से प्रस्थान करने लगे तब कुंभकर्ण होश में आया तथा सोचने लगा कि मेरे मुख से ऐसे विनाशकारी वचन कैसे निकले। मैं अवश्य ही देवताओं द्वारा भ्रमित किया गया था। तत्पश्चात तीनों भाई प्रसन्नतापूर्वक वन में निवास करने लगे।
जब सुमाली को ज्ञात हुआ कि उसके तीनों पौत्रों को वरदान प्राप्त हुआ है, तब वो निर्भीक हो गया तथा निम्न लोकों से बाहर आ गया। उसके साथ मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष तथा महोदर सहित उसके अनुचर भी आए। सुमाली ने तुरंत दशग्रीव के पास जाकर उसका आलिंगन करते हुए कहा, तुम्हारी कृपा से भगवान विष्णु का भय जाता रहा, जिसके कारण हमें लंका छोड़कर जाना पड़ा था। तथापि इस समय लंका राज्य पर कुबेर का अधिकार है, परंतु लंका मूल रूप से राक्षसों की ही है। अतएव मेरे प्रिय पौत्र, तुम अपने सौतेले भाई के पास जाओ और आग्रह, भेंट अथवा आवश्यक हो तो बल द्वारा अपने राज्य को वापस ले लो। यदि तुम पुनः लंका को अपने अधिकार में ले लोगे तो मैं तुम्हें राक्षसों का राजा बना देने का वचन देता हूं। किंतु दशग्रीव ने कहा, नाना, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुबेर मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। इस प्रकार डांटे जाने पर सुमाली चुप हो गया। तत्पश्चात प्रहस्त दशग्रीव से आकर बोला, वीरों के लिए अपनी रुचि के मार्ग में तथाकथित बंधुत्व की भावना के आने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे प्रिय दशग्रीव, तुम्हें सुमाली के वचनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उचित परामर्श दिया है। दिति एवं अदिति नाम की उन दो बहनों के विषय में सोचो, जो कश्यप ऋषि की पत्नियां तथा देवताओं एवं दैत्यों की माताएं हैं। बहुत पहले ब्रह्मांड पर दैत्यों का अधिकार था, तत्पश्चात भगवान विष्णु की सहायता से तीनों लोकों पर आदित्यों ने अधिकार कर लिया। अतएव हे राक्षसों में श्रेष्ठ, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो साम्राज्य के लिए अपने भाई के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो। वास्तव में लंका के अधिग्रहण का विचार दशग्रीव को उचित प्रतीत हुआ। प्रहस्त के वचनों पर कुछ देर विचार करने के पश्चात वो उसके साथ त्रिकूट पर्वत पर गया। दशग्रीव ने पहले प्रहस्त को अपना कूटनीतिज्ञ बनाकर भेजा, जिसने नम्रतापूर्वक कुबेर से निवेदन किया कि लंका उसके वास्तविक अधिकारी को लौटा दी जाए। किंतु प्रहस्त के प्रस्ताव को सुनकर वैश्रवण ने उत्तर दिया, ये स्थान मुझे मेरे पिता द्वारा दिया गया है, अतः मैं इसे त्यागना नहीं चाहता हूं। किंतु यदि दशग्रीव चाहे तो शत्रुता त्याग पर मेरे साथ लंका में आकर रह सकता है। प्रहस्त के चले जाने पर कुबेर ने अपने पिता के पास जाकर उन्हें दशग्रीव के प्रयोजन के विषय में विस्तृत वर्णन किया। विश्रवा ने कहा, दशग्रीव लंका का साम्राज्य मांगने यहाँ पहले ही आ चुका है, किंतु मैंने उसके लोभ के लिए उसकी निंदा की। मैंने उसे सावधान किया कि यदि वो लंका को जीतकर तुम्हें वहां से हटाने की योजना को कार्यान्वित करेगा तो अंततः उसका विनाश होगा। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात दशग्रीव अत्यंत अभिमानी हो गया है, अतः वो ये विचार कर पाने में असफल हो गया कि किसका सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं। अब मेरी खिन्नता के कारण वो और भी दुष्ट प्रकृति का हो गया है। अतएव मेरा परामर्श है कि अब तुम्हें और तुम्हारे अनुचरों को लंका छोड़ देना चाहिए। कैलाश पर जाकर रहो और अपने अभिमानी भाई की शत्रुता से बचो। तत्पश्चात कुबेर लंका छोड़कर चला गया। जब प्रहस्त ने दशग्रीव को इसकी सूचना दी तब वो नगर में गया तथा राक्षसों द्वारा राज्याभिषेक किए जाने के पश्चात वहां का राजा बनकर शासन करने लगा। कुछ समय बाद दशग्रीव ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्युज्जिह्न के साथ किया। तब एक बार वन में घूमते हुए दशग्रीव मय दानव तथा उसकी पुत्री से मिला। दशग्रीव के पूछे जाने पर कि मय दानव वहां कैसे आया, मय दानव ने बताया, बहुत समय पहले हेमा नाम की अप्सरा से मेरा विवाह हुआ था। तत्पश्चात मैंने उसके साथ सहस्रों वर्ष व्यतीत किए। अत्यंत आसक्त होने के कारण मैंने हेमा के लिए स्वर्ण एवं रत्नों से निर्मित एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, किंतु 14 वर्ष पूर्व उसने देवताओं के किसी कार्य हेतु मुझे छोड़ दिया। शोक से व्याकुल होकर मैंने उस सुंदर नगरी को छोड़ दिया और अब इस वन में अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में घूम रहा हूं। इस कन्या के अतिरिक्त हेमा से उत्पन्न मेरे 2 पुत्र हैं, मायाविती तथा दुंदुभी। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का क्या कारण है। जब मय दानव को ज्ञात हुआ कि उसका नवपरिचित एक महान ऋषि का पुत्र है, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निश्चय किया। इस प्रकार से मंदोदरी का विवाह दशग्रीव से हुआ। तब मय दानव ने अपने दामाद को एक आश्चर्यजनक बर्छी दी, जिसे उसने कठिन तप करने के पश्चात प्राप्त किया था। उसी बर्छी ने ही लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल किया था। कुछ समय बाद दशग्रीव ने बलि महाराज की पौत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज की पुत्री से विभीषण का विवाह किया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो आगे चलकर इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा के शाप के कारण कुंभकर्ण को तंद्रा घेरने लगी। तब उसने दशग्रीव से अपने लिए महल निर्माण करवाने का आग्रह किया, जो 16 मील लंबा तथा 8 मील चौड़ा, स्फटिक एवं स्वर्ण स्तंभों तथा बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सीढ़ियां हों।
तत् कुंभकर्ण ने अपने महल में प्रवेश किया और सहस्रों वर्षों तक निद्रामग्न रहा। इस बीच अभिमानी दशग्रीव देवताओं एवं ऋषियों का निःसंकोच वध करने लगा तथा उसने स्वर्ग के अनेक सुंदर उद्यानों को नष्ट कर दिया। कुबेर को अपने भाई की पतित दशा का ज्ञान हुआ, अतएव कुल के प्रति स्नेहवश उसने दशग्रीव के पास दूत भेजा एवं उसे उसकी कूप्रवृत्तियों को त्यागने तथा स्वयं को सुधारने का परामर्श दिया। उसने कहा, एक बार मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्यारत शिव का दर्शन करने गया। उमा देवी भी उनके साथ थीं। मैं देवी उमा को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, किंतु जैसे ही मेरी बाईं आंख उन पर पड़ी, वो जल गई तथा मेरी दाईं आंख धूमिल हो गई। भयभीत होकर मैं वहां से भाग आया तथा शिव को तुष्ट करने के लिए हिमालय के किसी अन्य स्थान पर जाकर तप करने लगा। 800 वर्षों की तपस्या के पश्चात शिवजी अंततः प्रसन्न होकर मेरे समक्ष प्रकट हुए। यद्यपि मेरे बाएं नेत्र की ज्योति पूर्णतः लौट आई, किंतु भगवान ने मुझे बताया कि मेरा दायां नेत्र सदैव धूमिल ही रहेगा। हे दशग्रीव, तपस्या करने के पश्चात जब मैं लौटकर आया, तब मैंने तुम्हारे दुर्व्यवहार के विषय में जाना। अब तुम्हारे शुभेच्छुक एवं संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए। देवतागण पहले से ही तुम्हारा विनाश करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते तुम अपना आचरण सुधार लो। कुबेर का संदेश सुनते ही दशग्रीव अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। वो बोला, अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति आदरवश इस अपमान को मैंने सहन किया, किंतु इस आलोचना के कारण अब मैंने तीनों लोकों को जीतने का तथा चारों लोकपालों का वध करने का भी निर्णय लिया है। ऐसा कहकर दशग्रीव ने अपनी तलवार खींची और निर्दयतापूर्वक संदेशवाहक का वध कर दिया। तब उस संदेशवाहक का शरीर राक्षसों को भक्षण के लिए देकर दशग्रीव अपने रथ पर चढ़कर कुबेर के निवास की ओर चल पड़ा। महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण एवं धूम्राक्ष ये 6 मंत्री उसके साथ थे। आकाश में 1 घंटे की यात्रा करने के पश्चात वो कैलास पर्वत पर पहुंचा। जब यक्षों ने राक्षसों को देखा, तब वे उनसे युद्ध करने की अनुमति लेने कुबेर के पास आए। भीषण युद्ध हुआ। जब ऐसा लगने लगा कि यक्ष दशग्रीव के मंत्रियों को पराजित कर रहे हैं, तब उसने अपनी गदा उठा ली और शत्रु पर वार करने लगा। जब शेष यक्षों ने कुबेर के पास जाकर उन्हें अपनी पराजय की सूचना दी, तब कुबेर ने दूसरी सेना भेजी। राक्षस पुनः विजयी हो गए और दशग्रीव ने कुबेर के निवास में प्रवेश किया। द्वार पर एक वीर प्रहरी ने दशग्रीव के प्रवेश को रोक दिया, और जब दशग्रीव ने भीतर जाने के लिए उसे धक्का देने का प्रयास किया, तब प्रहरी ने उसके ललाट पर लकड़ी के खंभे से बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे उसके ललाट से धारा प्रवाह रक्त बहने लगा। किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण दशग्रीव का वध नहीं किया जा सका। ठीक होने पर दशग्रीव ने उस प्रहरी पर ऐसा प्रहार किया कि वो मांस की आकृतिहीन पिंड में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अन्य सभी यक्ष भय के मारे भाग गए। तब कुबेर ने अपने प्रमुख सेनाध्यक्ष मणिभद्र को 4000 यक्ष सैनिकों के साथ भेजा। उस युद्ध में शीघ्र ही प्रहस्त ने 1000 यक्षों का, महोदर ने 1000 यक्षों का तथा मारीच ने 2000 यक्षों का वध कर दिया। तथापि मणिभद्र ने धूम्राक्ष पर आक्रमण करके उसे मूर्छित कर दिया। तब दशग्रीव ने मणिभद्र के मुकुट पर प्रहार करके इसका प्रतिकार किया, जिससे उसे एक ओर मुड़ना पड़ा। तभी हाथ में गदा लिए कुबेर आए। उनके साथ पद्म एवं शंख नामक धन के 2 अधिष्ठात्री देव तथा 2 मंत्री शुक्र तथा प्रोष्ठपैद थे। कुबेर ने दशग्रीव को ललकारते हुए कहा, चूंकि तुमने अहंकार के वशीभूत हो सद्व्यवहार की अवहेलना की है तथा घोर पाप किया है, अतएव मैं शीघ्र ही तुम्हें नारकीय लोकों में भेज दूंगा, जिनके योग्य तुम हो। जब राक्षस मंत्रियों ने अपने स्वामी की भर्त्सना को सुना, तब वे भयभीत होकर भाग गए। कुबेर ने आगे बढ़कर अपनी गदा से दशग्रीव के ललाट पर प्रहार किया, किंतु दशग्रीव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब दोनों में से कोई नहीं जीता, तब दशग्रीव ने राक्षसी माया का आश्रय लिया। वो व्याघ्र, मेघ, पर्वत, सागर तथा यक्ष आदि के भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने लगा। अंत में दशग्रीव ने कुबेर पर अपनी विशाल गदा से प्रहार किया, जिससे धन के देवता मूर्छित होकर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा। तब पद्म, शंख तथा अन्य यक्ष शीघ्र उन्हें रणभूमि से बाहर लाए, जहां उन्हें चेतना आई। अपनी विजय से प्रसन्न दशग्रीव ने पुष्पक रथ ले लिया। वो अपने रथ पर चढ़कर कार्तिकेय के जन्मस्थल हिमालय में सुनहरी झाड़ियों के एक समूह की ओर चल पड़ा।
अकस्मात पुष्पक रथ रुक गया तथा पर्वत पर आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही दशग्रीव चौंक कर वहां खड़ा हुआ, वैसे ही नंदीश्वर अकस्मात प्रकट हुए। शिव के ये विश्वसनीय सेवक गंजे, विकृत शरीर वाले तथा बौने होने के कारण भयावह प्रतीत हो रहे थे। नंदीश्वर ने दशग्रीव को आज्ञा दी, तुम तुरंत यहां से चले जाओ, क्योंकि भगवान शंकर इस पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस पर दशग्रीव क्रोधित हो गया। अपने रथ से उतरकर उसने पूछा, ये शंकर कौन है? तब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे शिव के निकट खड़े वानर मुख वाले नंदी दिखाई पड़े, जिनके हाथ में प्रज्वलित बर्छी थी। शिव के वाहन का रूप देखकर दशग्रीव हंसने लगा। नंदी ने क्रोध में आकर दशग्रीव को शाप दिया, भविष्य में शक्तिशाली वानर जन्म लेंगे जो तुम्हारी समूची जाति का विनाश करेंगे। मैं चाहता तो तुम्हारा वध अभी कर सकता था, किंतु तुम्हारा विनाश तुम्हारे ही कुकर्मों द्वारा हो, अतएव मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। दशग्रीव ने नंदी की बातों की ओर ध्यान न देकर कहा, चूंकि तुमने मेरे रथ को धृष्टतापूर्वक रोक दिया है, अतः मैं तुम्हारे स्वामी भगवान शंकर का वध करके इसका प्रतिकार करूंगा। दशग्रीव अपना हाथ नीचे करके पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही पर्वत जोर से हिलने लगा, पार्वती लड़खड़ा गईं और उन्होंने कसकर अपने स्वामी को पकड़ लिया। तब महादेव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उसके नीचे कुचली जाने लगीं। जब पीड़ा से दशग्रीव चिल्लाने लगा, तब तीनों लोग कांप उठे, यहाँ तक कि राजा इंद्र मार्ग में चलते हुए लड़खड़ा गए। अपने स्वामी की ये दशा देखकर दशग्रीव के मंत्रियों ने उसे शिव की शरण लेने का परामर्श दिया, जो शीघ्र ही सहजतापूर्वक संतुष्ट हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से भी सुविख्यात हैं। विवश होकर दशग्रीव झुककर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। शिव को पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 1000 वर्ष बीत गए, तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना अंगूठा हटाया ताकि दशग्रीव नीचे से अपनी भुजाओं को निकाल सके। जब दशग्रीव की भुजाएं कुचली जा रही थीं, तब उसके मुख से निकली भयंकर चीख के कारण शिव ने उसे रावण का नाम दिया। तब से वो रावण के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी उच्च ध्वनि की चीख से देवता भी भयभीत होकर चिल्लाने लगे थे। तत्पश्चात रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा तथा वीर क्षत्रियों को ललकारने लगा। विवेकी राजा बिना संघर्ष किए रावण के समक्ष समर्पण कर देते तथा अन्य राजाओं को रावण सरलता से पराजित कर देता। एक दिन रावण हिमालय के निकट एक वन में पहुंचा और वहां उसने जटा तथा मृगछाल धारण किए हुए एक सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वो कामुक हो उठा और हंसते हुए पूछा, वन में तपस्या करना तुम्हारी युवावस्था के सौंदर्य के विपरीत है। युवती, तुम कौन हो? तुमने यहाँ आकर योगिनी की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय क्यों लिया? उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति पुत्र ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है, क्योंकि मुझे वेदों का अवतार समझा जाता है। अनेक देवता एवं श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे विवाह करने के विचार से मेरे पिता के पास आए, किंतु उन्होंने सभी को लौटा दिया, क्योंकि उनके विचार से भगवान विष्णु ही उनके दामाद बनने के योग्य हो सकते थे। जब दैत्यराज शंभु ने ये सुना, तब उसने मेरे निद्रालीन पिता का वध कर दिया। मेरी माता मेरे पिता की देह अपनी बाहों में उठाए चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैं भगवान नारायण को अपने हृदय में स्थापित कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की आशा में तपस्या करने लगी। हे रावण, अपने योग बल से मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानती हूँ, अतः बिना कोई उपद्रव किए यहाँ से चले जाओ। अपने रथ से उतरकर रावण ने कहा, सुंदर कन्या, मैं तुमसे मेरी पत्नी बनने का आग्रह करता हूँ। वस्तुतः मेरी तुलना में भगवान विष्णु क्या हैं? इस पर वेदवती ने रोष से उत्तर दिया, तुम्हारे सिवाय और कौन भगवान नारायण का निरादर करने का दुस्साहस कर सकता है? उसके ऐसा कहते ही रावण ने उसके केश पकड़ लिए। क्रोधवश उस कन्या ने अपनी एक भुजा को तुरंत तलवार में परिवर्तित कर दिया और अपने केश काटकर स्वयं को मुक्त कर लिया। तब आग जलाकर वेदवती ने कहा, तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के पश्चात मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरी योग शक्ति क्षीण होगी, किंतु मैं तुम्हारे विनाश के लिए पुनः दिव्य रूप से अगला जन्म लूंगी। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करते ही स्वर्ग से उसके ऊपर पुष्पवृष्टि हुई। तब अपना शरीर त्याग कर वेदवती पुनः कमल पुष्प से प्रकट हुई, किंतु रावण ने उसे शीघ्र पकड़ लिया और बलपूर्वक पुष्पक रथ पर बैठाकर लंका ले गया। तत्पश्चात जब रावण ने उस दोबारा जन्म लेने वाली वेदवती को अपने मंत्रियों को दिखाया, तब उसे चेतावनी दी गई कि यदि वह उस कन्या को रखेगा तो वह उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने ध्यान से सुना और वेदवती को सागर में फेंक दिया। तब दूसरे तट पर पहुंचकर वह अपनी दिव्य शक्ति से राजा जनक की यज्ञ भूमि पर आई। जब राजा जनक यज्ञ स्थल को हल से समतल कर रहे थे, तब वह कन्या शिशु के रूप में प्रकट हुई।
अतः सतयुग में जो वेदवती के रूप में प्रकट हुई थी वही त्रेता युग में जानकी के रूप में आई। रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ एक दिन उशीर बीज नामक स्थल पर पहुंचा। वहां उसने राजा मरुत्त को देखा, जो बृहस्पति के भाई ब्रह्मर्षि संवर्तन के निर्देशन में यज्ञ संपादित कर रहे थे। यज्ञ क्षेत्र में सभी देवता उपस्थित थे, किंतु रावण के भय से उन्होंने प्राणियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने मयूरों का, कुबेर ने गिरगिट, यमराज ने काक तथा वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया। अपवित्र श्वान के समान यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने राजा मरुत्त को ललकारा, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा आत्मसमर्पण कर दो। मरुत्त ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? रावण उपहास करते हुए बोला, मैं कुबेर का अनुज हूं, मेरा नाम रावण है और मैं पहले ही अपने प्रख्यात संबंधी को युद्ध में पराजित कर चुका हूं। मरुत्त ने आक्षेप से उत्तर दिया, अपने अग्रज को पराजित करने के कारण तो तुम निश्चय ही महान धर्मपरायण व्यक्ति हो, अतः मेरे बाणों द्वारा बेंधे जाने के लिए तुम ही सबसे योग्य हो। मरुत्त क्रोध में धनुष उठाकर राक्षस राज की ओर दौड़ा, किंतु संवर्तन ने अपने शिष्य को रोककर कहा, शिव के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हे राजन, यदि यह महान यज्ञ भंग हो गया तो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। रावण को जीत पाना अत्यंत कठिन है। यज्ञ कार्य के लिए शुद्ध किए हुए व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और न ही संघर्ष करना चाहिए। शांत होकर राजा मरुत्त ने अपना धनुष एक और फेंक दिया। उसके बैठते ही रावण उस उत्सव में सम्मिलित ऋषियों का भक्षण करने चला गया। रावण के चले जाने के पश्चात ही देवता अपने सामान्य रूप में आए। इंद्र ने मयूरों को वरदान दिया कि उन्हें सर्पों से कभी भय नहीं होगा, तथा उनके पूर्णतः नीले रंग के शरीरों पर अपने 1000 नेत्रों के समान चिन्ह बनाए। तब से जब भी इंद्र वर्षा करते हैं, मयूर नाच नाच कर इंद्र के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। यमराज ने काक को वरदान दिया कि अन्य प्राणियों को सामान्यतः होने वाले रोग उन्हें नहीं लगेंगे। इसके अतिरिक्त वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक मनुष्य उन्हें नहीं मारेंगे। कौओं को खिलाए जाने पर यमपुरी के निवासी संतुष्ट होंगे। पहले हंस का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, किंतु वरुण के वरदान से वे फेन के समान श्वेत हो गए और जल में विहार का आनंद लेने लगे। अंत में कुबेर ने गिरगिट को सुनहरे वर्ण का होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवता अपने निवास को चले गए। रावण प्रतापी राजाओं को आत्मसमर्पण करने को कहता अथवा युद्ध के लिए ललकारता। अनेक प्रतापी राजाओं ने भी युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। एक दिन रावण अयोध्या आया और महाराज अनरण्य को ललकारने लगा। राजा एक विशाल सेना सहित राजधानी से बाहर आए। यद्यपि राक्षसों ने अनरण्य की सेना का संहार कर दिया, किंतु राजा ने स्वयं मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे रणभूमि छोड़कर भाग गए। महाराज अनरण्य ने रावण के सिर पर 800 बाणों की वर्षा की, किंतु उस प्रहार से राक्षस राज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब रावण ने शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर अपने हाथ से अनरण्य के सिर पर इस प्रकार प्रहार किया कि वे घातक रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। मृत्युशैया पर लेटे हुए राजा ने रावण को शाप देते हुए कहा, भविष्य में मेरे ही कुल में उत्पन्न होने वाले राम तेरे विनाश का कारण बनेंगे। राजा ने जैसे ही ये वचन कहे, स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा देवता दिव्य नगाड़े बजाने लगे। अनरण्य के शरीर त्याग देने के पश्चात रावण वहां से चला गया। तत्पश्चात एक दिन रावण आकाश से जाते हुए महान मुनि नारद से मिला। रावण ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया तथा नारद ने भी उस राक्षस राज के पराक्रम की सराहना की। नारद ने कहा, हे राजन, तुम इतने पराक्रमी हो कि बड़े से बड़े देवताओं को भी जीत सकते हो, तो तुम मनुष्यों का विनाश करने का प्रयास क्यों करते हो? ये दुर्बल मनुष्य तुम्हारे द्वारा वध किए जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही अनेक संकटों से ग्रस्त भाग्यहीन प्राणी हैं। रावण ने उत्तर दिया, हे मुनि, आपका कहना उचित है। चूंकि मैं तीनों लोगों को जीतना चाहता हूं, अतः मुझे मनुष्यों को छोड़कर मृत्यु के देवता यमराज पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके रावण तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ा। नारद की उत्सुकता बढ़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या रावण वास्तव में यमराज को पराजित कर सकता है? मैं तो चकित हूं कि वो ब्रह्मांड के नियम को भंग करके किस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अतः आसन्न युद्ध के विषय में सोचकर नारद शीघ्र यमराज के निवास पर रावण के पहुंचने से पहले पहुंच गए। मृत्यु के देवता ने नारद का अभिवादन किया और पूछा, मुनिवर, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? नारद ने उत्तर दिया, रावण आपको युद्ध में पराजित करने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पुष्पक रथ से यमराज के प्रदेश में प्रवेश करते ही रावण ने देखा कि किस प्रकार जीव अपने पूर्व में किए पापों एवं पुण्यों का फल भोग रहे हैं।
कुछ भाग्यहीन जीवात्माएं कठोर नारकीय पीड़ा को भोग रही थीं, जबकि अन्य उच्च कोटि के सुख वैभव का आनंद ले रही थीं। तब अपने पराक्रम से रावण ने नरक में दुख भोग रहे जीवों को मुक्त कर दिया। रावण की धृष्टता से क्रोधित होकर सहस्रों यमदूतों ने रावण पर आक्रमण किया और पुष्पक रथ को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भीषण प्रहार किए जाने पर भी ब्रह्मा की शक्ति से वो रथ ज्यों का त्यों अखंडित रहा। जब यमदूतों ने रावण पर अपने बाणों की वर्षा की, तब उसका कवच नष्ट हो गया तथा अंग बेधित हो गए। अपने ही रक्त से सना हुआ रावण अंततः मूर्छित हो गया और पुष्पक रथ से भूमि पर गिर पड़ा, किंतु शीघ्र मूर्छा टूटने पर वो शिव का बाण लेकर सारे यमदूतों का नाश करने लगा। इस पर रावण तथा उसके मंत्रीगण भयंकर गर्जना करने लगे। जब यमराज ने वो गर्जना सुनी, तब वे समझ गए कि राक्षस राज विजयी हो गया है। यमराज ने अपना रथ बुलवाकर अपना मृत्युदंड, मृत्यु का फंदा तथा अन्य हथियार उठाए और रोष से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। यमराज के रणभूमि में प्रवेश करते ही तीनों लोक हिल उठे। रावण के मंत्री भय से व्याकुल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे, किंतु रावण अटल रहा और यमराज के आते ही उन पर बाणों की मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। वो भीषण युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक अनवरत चलता रहा। राक्षस राज ने 1,00,000 बाण छोड़े। उस समय मृत्यु मूर्त रूप में प्रकट होकर यमराज से याचना करने लगी, हे प्रभु, कृपया मुझे रावण के वध की अनुमति दें। मेरे कारण तो समूचे ब्रह्मांड का विनाश होता है, तो फिर रावण जैसे प्राणी का वध करने में क्या कठिनाई हो सकती है। किंतु यमराज स्वयं ही रावण का वध करना चाहते थे और अंत में उन्होंने मृत्युदंड का आश्रय लिया। उस भयंकर अस्त्र को देखते ही रावण को छोड़कर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तब तुरंत ही ब्रह्मा स्वयं को अन्यों की दृष्टि से अदृश्य रखते हुए यमराज के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृत्यु के देवता, कृपया मेरे वरदान को निष्फल न करें। आपके द्वारा इस मृत्युदंड को छोड़ने पर केवल आपका शत्रु ही नहीं, अपितु अन्य सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, अतः आप ऐसा न करें। यमराज ने ब्रह्मा की बात मान ली और स्वयं को अदृश्य कर लिया, क्योंकि अब युद्ध करना व्यर्थ था। रावण स्वयं को विजेता मानकर वहां से चला गया। तब वह सागर के अंतस्थल में घुसकर निम्नतर लोकों में पहुंचा। वहां रावण ने वासुकी द्वारा अधिकृत नागों की राजधानी भोगवती को जीता। तब वह निवातक कवचों के निवास पर रत्नों से निर्मित नगर मणिमयी पर आक्रमण करने गया। दानवों को भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, और जब रावण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। दानवों एवं राक्षसों में पूरे 1 वर्ष तक युद्ध चला, किंतु किसी को विजय प्राप्त नहीं हुई। अंततः ब्रह्मा वहां युद्ध रोकने आए और दोनों पक्षों को मैत्री स्थापित कर लेने का परामर्श दिया। तत्पश्चात अगले अनेक वर्षों तक रावण उन दानवों के साथ अतिथि बनकर रहा, और उस काल में उसने उनसे छल कपट करने की 100 विद्याएं सीखीं। मणिमयी से चलकर रावण वरुण के निवास को खोजता हुआ रसातल पहुंचा। रावण अश्मनागर नामक नगर में गया, जहां के निवासी कालकेयों को उसने पराजित किया। वहां युद्ध करते हुए दुर्घटनावश रावण ने अपने बहनोई विद्युतजहन का वध कर दिया। कुछ समय बाद अंत में रावण को वरुण का निवास दिखाई दिया, जहां उसे सुरभि गाय मिली, जिसके दूध से महान क्षीर सागर निर्मित हुआ था। सुरभि की परिक्रमा करके रावण ने वरुण के नगर में प्रवेश किया। तब वहां उसने जल देवों को ललकारा तथा अपना विरोध करने वाले सभी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। क्रोध से उत्तेजित वरुण के पुत्र एवं पौत्र विशाल सेना सहित निकले, किंतु ये शीघ्र ही रावण के सैनिकों द्वारा भगा दिए गए। अगली बार वे अपने रथ से वायु में उछलते हुए निकल कर आए। उन्होंने रावण पर अपने बाण बरसाए, जिससे रावण को पीछे हटना पड़ा। तब महोदर ने वरुण के पुत्रों के सभी घोड़ों का वध कर दिया और उनके रथों को भूमि पर गिरा दिया। तथापि वरुण के पुत्र अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से वायु में ही स्थिर होकर पुष्पक रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते रहे। महोदर को भगाने के पश्चात वरुण पुत्र रावण को घेर कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। रावण अकस्मात अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने अस्त्रों से वरुण के पुत्रों को बेध दिया, जिससे वे घायल होकर गिर गए। जब वरुण पुत्रों को उनके व्यक्ति उठाकर युद्ध भूमि से ले जा रहे थे, तब रावण ने वरुण के एक मंत्री से कहा, जाकर अपने स्वामी को मेरी ललकार सुना दो। उसके पुत्रों को मैंने जीत लिया है, अतः युद्ध के लिए स्वयं जल के देवता यहाँ आए। मंत्रियों ने रावण को बताया, वरुण गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत संगीत सभा में सम्मिलित होने ब्रह्मलोक गए हैं, अतः हे राक्षसराज, संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुमने वरुण पुत्रों को पराजित कर दिया है। रावण शीघ्र ही लंका लौट आया। मार्ग में उसने अनेक राजाओं, ऋषियों, देवताओं एवं दैत्यों की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। किसी भी सुंदर कन्या को देखकर रावण पहले उसके संबंधियों का वध कर देता, फिर बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बैठा लेता। इस प्रकार रावण का रथ दुख एवं भय से करुण विलाप करती हुई कन्याओं से भर गया।
अपने प्रियजनों से बिछुड़ी हुई उन कन्याओं ने अपनी दयनीय दशा पर विचार करने के बाद रावण को शाप दिया, इस दुष्ट राक्षस का विनाश किसी स्त्री के कारण ही हो। जैसे ही उन कन्याओं के मुख से ये वचन निकले, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और दिव्य नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सती स्त्रियों द्वारा शापित होकर रावण के देह की कांति लुप्त होने लगी। रावण के लंका लौटकर आने के कुछ समय बाद ही एक दिन शूर्पनखा आई और अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वह विलाप करने लगी, हाय, तुम अपनी बहन के प्रति कितने निष्ठुर हो। मेरे पति का वध करके तुमने मुझे विधवा बना दिया। शूर्पनखा को शांत करने के लिए रावण ने उत्तर दिया, मेरी बहन, शोक न करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का वचन देता हूं। मुझे क्षमा करना, क्योंकि युद्ध की उत्तेजना में आकर मैं शत्रु एवं मित्र के मध्य भेद न कर पाया। इस प्रकार भूल से मेरे हाथों विद्युतजहन का वध हो गया। रावण ने शूर्पणखा को अपने चचेरे भाई खर के संरक्षण में भेज दिया। उसने साथ में 14,000 राक्षसों की एक सेना भी भेजी, ताकि उसका भाई दंडकारण्य वन का सर्वेसर्वा बना रहे। तब रावण निकुंभिल कुंज स्थित उसके यज्ञ क्षेत्र में गया। वहां उसने अपने पुत्र मेघनाथ को मृगछाल धारण किए हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर रावण ने पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? मेघनाथ यज्ञ का संपादन करने में संलग्न था। उसका मौन व्रत भंग न हो जाए, अतएव उसके कुल पुरोहित उष्णा ने उसकी ओर से उत्तर दिया, आपकी अनुपस्थिति में मेघनाथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले ही 7 महायज्ञ कर चुके हैं। उन्होंने शिव से एक दिव्य रथ तथा अनेक अस्त्र भी प्राप्त कर लिए हैं। उसने ऐसी शक्ति भी प्राप्त की है जिससे वे स्वयं अदृश्य हो जाएं तथा शत्रुपक्ष में अंधकार उत्पन्न कर दें। रावण अपने पुत्र के कार्यों को सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की आराधना की, जो रावण के शत्रुओं में से एक थे। जब विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण ने अनेक कन्याओं को हर लिया है, तब वे अपने भाई से जाकर बोले, आपका ये कृत्य अति पापपूर्ण है तथा हमारे कुल के सदस्यों को शोभा नहीं देता है। पहले ही आपके कुकृत्यों के कारण हमारी ममेरी बहन कुंभिनिसी को मधु राक्षस ने हर लिया है। कुंभिनिसी रावण की माता कैकसी के पिता के अनुज माल्यवान की अविवाहित पुत्री थी, जो रावण के महल में उसकी अनुपस्थिति में रह रही थी। जब रावण ने कुंभिनिसी के अपहरण के विषय में सुना, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर तुरंत अपहर्ता का वध करने चला। रावण 4,000 अक्षोहिणी सेना तथा सभी राक्षस प्रमुखों सहित लंका से चल पड़ा, क्योंकि मधु के साथ युद्ध करने के पश्चात वो देवताओं पर आक्रमण करना चाहता था। आगे मेघनाथ तथा पीछे कुंभकर्ण को लेकर रावण ने मधु के नगर में प्रवेश किया। रावण की ममेरी बहन तुरंत उससे मिलने आई और उसके चरणों पर गिर पड़ी। तब रावण ने उसे सांत्वना दी, उठो, भयभीत न हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब कुंभिनिसी ने रावण से याचना की कि वो उसके पति को क्षमा कर दे। राक्षस राज ने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। मधु को मेरे साथ आने दो, क्योंकि देवताओं को परास्त करने के लिए मैं उसका सहयोग चाहता हूं। कुंभिनिसी ने तुरंत आकर रावण को प्रणाम किया और अगले दिन राक्षसों की सेना चल पड़ी। सूर्यास्त के समय रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसकी सेना ने वहीं शिविर स्थापित किया। पर्वत के शिखर पर बैठकर विश्राम करते हुए रावण वहां स्थित देवताओं के विहार के लिए निर्मित सुंदर वनों एवं सरोवरों का अवलोकन कर रहा था। वस्तुतः उसने कुबेर के महल से आने वाली अप्सराओं के संगीत की ध्वनि सुनी। समूचा वातावरण अत्यंत आनंददायक था, जिसमें सुगंधित वायु और भी वृद्धि कर रही थी। उसी समय रंभा नामक अप्सरा उधर से गई। जैसे ही रावण ने आकर्षक वस्त्रों एवं देदीप्यमान आभूषणों से सुसज्जित रंभा के सुंदर शरीर तथा उसके अंगों को देखा, वैसे ही वो इतना कामुक हो उठा कि उसने रंभा को अपने हाथों से पकड़ लिया। काम बाण से बेधित रावण ने कहा, हे अपूर्व सुंदरी, तुम्हारा मुस्कुराता मुख, तुम्हारे विकसित गोलाकार स्तन, तुम्हारे सुंदर आकृति वाले नितंब एवं जांघों ने एक साथ मिलकर मेरे चित्त को हर लिया है। अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया है, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझसे बढ़कर और कौन है जिससे तुम मिलने जा रही हो? मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ रहो। किसी और के द्वारा भोगे जाने पर निश्चय ही तुम्हारा ये अतुलनीय सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। किंतु रंभा क्रोधित होकर बोली, आपको मुझे इस प्रकार संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी पुत्रवधू हूं। तब रावण ने तर्क दिया, केवल अपने पुत्र की पत्नी ही पुत्रवधू समझी जाती है। इस पर रंभा ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं आपके भाई नल कुबेर की पत्नी हूं और अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूं। अतएव हे राक्षसराज, कृपया धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और शीघ्र मुझे मुक्त करें। इस उचित परामर्श को अस्वीकार करते हुए रावण ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होती है जिनका केवल एक पति हो,
किंतु चूंकि अप्सराओं के कोई वास्तविक पति नहीं होते, जैसे कि देवता केवल एक पत्नी के प्रति समर्पित नहीं होते, अतएव इस नैतिकता का विचार मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने बलपूर्वक रंभा को नीचे एक समतल पत्थर पर गिरा दिया और उसका शील भंग कर दिया। वहां से छूटकर बिखरे हुए बालों तथा अस्त व्यस्त वस्त्रों में रंभा दौड़कर अपने पति नलकुंवर के पास गई और सारी घटना उससे कह सुनाई। रावण के दुर्व्यवहार की बात सुनते ही नलकुंवर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब रंभा के कथन की सत्यता को परखने के लिए वह ध्यानमग्न हो गया। तत्पश्चात कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाने पर नलकुंवर ने जल का स्पर्श करके शाप दिया, यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगना चाहेगा तो उसका सिर 7 खंडों में विभक्त हो जाएगा। इस घोषणा को सुनते ही देवता प्रसन्न हो उठे और कुबेर पुत्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी प्रकार जब रावण द्वारा अपहरण करके लंका ले जाई गई स्त्रियों ने नलकुंवर के शाप को सुना, तब वे भी अत्यंत प्रसन्न हुईं। जब रावण ने ये शाप सुना, तब उसने उन स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अपनी प्रवृत्ति त्याग दी जो रावण की ओर आकर्षित नहीं थीं। अगले दिन रावण सेना लेकर इंद्र के निवास पर पहुंचा। रावण के भय से तथा राक्षसों की सेना को अपनी ओर आते देखकर स्वर्ग के राजा निराश हो गए। इंद्र ने शीघ्र ही सभी देवताओं को युद्ध के लिए भेज दिया और वे भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान को प्रणाम करके इंद्र ने कहा, भगवान, ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं रावण के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूं। प्रभुवर, मैं आपसे याचना करता हूं कि या तो आप राक्षस राजा का वध करने के लिए यथोचित शक्ति प्रदान करें अथवा ये उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने इंद्र को पुनः आश्वस्त किया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रावण को पराजित करना तुम्हारे लिए असंभव है, तथापि तुम जाकर उससे युद्ध करो। मैं उसका वध अभी नहीं करना चाहता हूं, किंतु इतना जान लो कि उचित समय आने पर मैं न केवल दुष्ट राक्षस राज का वध करूंगा, अभी तो उसके सभी संबंधियों का भी संहार करूंगा। तत्पश्चात देवताओं एवं राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दानव राक्षसों की सहायता कर रहे थे। रावण के नाना सुमाली राक्षसों की सेना के सहयोग से देवताओं के सैनिकों को हरा दिया। तब अकस्मात 8वें वसु सवित्र ने रणभूमि में प्रविष्ट होकर राक्षसों को भयभीत कर दिया। सुमाली का रथ तोड़ने के पश्चात सवित्र ने राक्षस की गदा उठाई और उससे उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेतृत्व विहीन होकर राक्षस सैनिक भागने लगे। तब रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आगे आया और देवताओं को तितर-बितर कर दिया। इंद्र ने भागने वाले योद्धाओं की भर्त्सना करते हुए अपने पुत्र जयंत को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों राजकुमारों के मध्य बराबरी का युद्ध होने लगा। जब मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से रणभूमि में अंधकार उत्पन्न कर दिया, तब जयंत विचलित हो गया। अंधेरे में युद्ध कर पाना अत्यंत भयंकर और दुष्कर कार्य था। इंद्र की पत्नी शची के पिता तथा दैत्यों के शासक पुलोमा अपने पौत्र की सुरक्षा के लिए उसके केश पकड़कर बलपूर्वक रणभूमि से दूर ले गए। पुलोमा ने जयंत के साथ सागर में गहरा गोता लगाया। जब देवताओं ने देखा कि जयंत चला गया है, तब वे व्याकुल होकर भागने लगे। तब इंद्र ने तुरंत अपना रथ बुलवाया। आदित्यों सहित इंद्र जैसे ही युद्ध में सम्मिलित होने चले, वायु ने उग्र रूप धारण किया तथा आकाश से उल्कापात होने लगे। इस बीच इंद्र की उपस्थिति से प्रेरित होकर देवताओं ने राक्षसों का इस प्रकार संहार किया कि अब राक्षसों की सेना का केवल 10वां भाग ही शेष रह गया। रुद्रों एवं दिव्यलोक के अन्य वासियों के आक्रमण के कारण कुंभकर्ण भी घायल हो गया था। तब अत्यंत उत्तेजित रावण शत्रुपक्ष को बेधते हुए राजा इंद्र की ओर बढ़ा। जब दोनों शासक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे, तब अंधकार छा गया, जिससे इंद्र रावण एवं मेघनाद को छोड़कर सभी भ्रमित हो गए। रावण सभी देवताओं का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। इंद्र समझ गए कि वह राक्षस राज का वध नहीं कर सकते हैं, अतः उन्होंने अपने योद्धाओं को उसे पकड़ लेने का सुझाव दिया। रावण अकस्मात इंद्र की ओर लपका, किंतु स्वर्ग के राजा ने बाणों की वर्षा करके उसे पीछे हटा दिया। भयभीत राक्षस स्वयं को पराजित समझने लगे। मेघनाद अदृश्य रूप से देवताओं की सेना में प्रवेश करके स्वर्गराज के समक्ष गया। वहां मेघनाद ने अपने बाणों की सतत वर्षा से इंद्र को शिथिल कर दिया तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त अपने दिव्य शक्ति से उन्हें बांध लिया। रावण को देवताओं द्वारा पराजित होते देखकर अदृश्य मेघनाद ने अपने पिता को ऊंचे स्वर से कहा, अब आप युद्ध भूमि से लौट जाएं, क्योंकि मैंने इंद्र को पकड़ लिया है। आपको विजय प्राप्त हो गई है, अतः युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनते ही देवता दुखी हो गए और तुरंत युद्ध विराम कर दिया। रावण ने मेघनाद को आदेश दिया, मुझसे पहले इंद्र को लंका ले जाओ, कुछ ही समय पश्चात मैं भी आता हूं। इस प्रकार से स्वर्ग के राजा इंद्र राक्षसों की राजधानी में बंदी बना लिए गए। तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर लंका आए।
आकाश से ही ब्रह्मा ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र द्वारा प्रदर्शित पराक्रम तथा वीरता आश्चर्यजनक है। स्वर्ग के राजा पर अपनी नाटकीय विजय के कारण आज से मेघनाद इंद्रजीत के रूप में विख्यात होगा। हे राक्षसों के राजा, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि इंद्र को छोड़ दिया जाए। इसके बदले में तुम्हारे पुत्र को एक अतुलनीय वरदान दूंगा। इंद्रजीत चिल्लाया, मैं इंद्र को अमरता के वरदान के विनिमय में ही मुक्त कर सकता हूं। किंतु ब्रह्मा ने उत्तर दिया, इस प्रकार का पूर्ण अमरता का वरदान किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। अतः हे राजकुमार, तुम कुछ और मांग लो। इंद्रजीत ने कहा, इसके बदले आप मुझे ये सब दें। युद्ध के समय यदि मैं वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ में आहुति दूं, तब अग्नि से एक विशाल रथ प्रकट हो। तब जब तक मैं उस रथ पर बैठा रहूं, तब तक मृत्यु से सुरक्षित रहूं। इस प्रकार यदि यज्ञ की आहुति तथा मंत्रोच्चारण पूर्ण किए बिना मैं युद्ध में जाऊं, तभी मेरा विनाश संभव हो। कुछ व्यक्ति तप के द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हैं, किंतु मैंने इसे अपने पराक्रम के प्रदर्शन द्वारा ही प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा द्वारा इंद्रजीत को इच्छित वरदान दे देने पर राक्षसों ने इंद्र को मुक्त कर दिया। इस घटना के पश्चात इंद्र विषादग्रस्त हो गए और उनके शरीर की कांति क्षीण हो गई। ब्रह्मा उनके पास जाकर पूछा, आपने पूर्व में ऐसा कौन सा जघन्य पाप किया है जिसके कारण आपको अभी कष्ट भोगना पड़ रहा है? इंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ब्रह्मा ने एक कथा सुनाई। सृष्टि की रचना के आरंभ में केवल एक ही प्रकार के मनुष्य थे। उनकी शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं था। तब विविधता उत्पन्न करने तथा जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए मैंने अहल्या नामक प्रथम स्त्री की रचना की। अहल्या अर्थात जो किसी भी प्रकार से कुरूप न हो। उस कन्या का सहभोगी पति कौन हो, इस पर विचार करते हुए मैंने अनेक वर्षों तक अहल्या को गौतम ऋषि की देखरेख में रखा। हे इंद्र, उस समय आपने विश्वासपूर्वक ऐसा मान लिया था कि मैं अहल्या को आपकी संगिनी बना दूंगा। किंतु जब गौतम ऋषि ने मुझे वो कन्या लौटाई, तब मैंने उनके आत्मसंयम से प्रभावित होकर ये निर्णय लिया कि अहल्या को उन्हीं की पत्नी बना दें। सभी देवता, विशेषकर आप, मेरे निर्णय से खिन्न हुए। इस प्रकार आप काम तथा क्रोध के वशीभूत होकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए और वहां सुंदरी अहल्या को देखकर आपने बलपूर्वक उसका शील भंग किया। आपके जाने के पश्चात गौतम ऋषि को आपके पाप कर्म का पता चला। तब क्रोध में आकर उन्होंने आपको शाप दिया, अरे स्वर्ग के कामी राजा, किसी दिन युद्ध में लड़ते हुए तुम अपने शत्रुओं द्वारा पकड़े जाओगे। इसके अतिरिक्त जब तुम्हारे द्वारा आरंभ किया गया ये घृणित कृत्य मानव समाज में प्रारंभ हो जाएगा, तब ऐसे पापाचारियों को पाप का आधा ही फल भुगतना होगा तथा आधा तुम्हें भुगतना होगा। अतएव आज से स्वर्ग के राजा का ये पद कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अपितु भविष्य में आने वाले सभी इंद्रों के लिए है। इंद्र को दंडित करने के पश्चात गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को उसके विश्वासघात के लिए शाप देते हुए कहा, आज से इस आश्रम में तुम अदृश्य बनकर रहोगी। इसके अतिरिक्त अब से तुम्हारे एकमात्र सुंदर स्त्री होने की विशेषता भी समाप्त हो जाएगी। अन्य स्त्रियां तुम्हारे सौंदर्य का अंश प्राप्त करेंगी। तब अहल्या याचना करने लगी, पतिदेव, इंद्र ने आपका वेश बनाकर बलपूर्वक मेरा शील भंग किया। कृपया मुझ पर दया करें, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। तब गौतम ने अपनी पत्नी को बताया, भविष्य में भगवान विष्णु इक्ष्वाकु वंश में राम के रूप में अवतार लेंगे। अपनी अलौकिक लीलाओं का प्रतिपादन करते हुए वे विश्वामित्र के साथ यहाँ आएंगे। राम को देखते ही तुम मेरे शाप से मुक्त होकर पुनः मेरी पत्नी बन जाओगी। हे इंद्र, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये वर्तमान कठिनाइयां गौतम ऋषि के शाप के कारण ही हैं। शाप के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए मैं आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का परामर्श देता हूं। इस प्रकार आप पवित्र हो जाएंगे और स्वर्ग में अपना पद पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। पुलोमा ने आपके पुत्र को ले जाकर सागर के तल में छुपा दिया है। तत्पश्चात इंद्र ने ब्रह्मा के निर्देशों का पालन करते हुए पुनः स्वर्ग का पद प्राप्त किया और वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। इंद्रजीत के असाधारण पराक्रम के विषय में सुनकर राम एवं लक्ष्मण अचंभित हो उठे। तब राम ने पुनः पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या किसी क्षत्रिय के द्वारा रावण को पराजित किए जाने का कोई दृष्टांत है? अगस्त्य ने उत्तर दिया, एक बार रावण पृथ्वी पर घूमते हुए हैहयों के राजा कार्तवीर्यार्जुन द्वारा शासित नगर माहिष्मति पहुंचा। उस दिन कार्तवीर्यार्जुन अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करने गया हुआ था। इस प्रकार जब रावण ने कार्तवीर्यार्जुन के मंत्री से उसके विषय में पूछा, तब रावण को पता चला कि राजा बाहर गया हुआ है। रावण वहां से चलकर विंध्य पर्वत पर पहुंचा और नर्मदा नदी के तट पर आया। रथ से उतरकर रावण तट पर बैठ गया और अपने मंत्रियों से बोला,
ये पवित्र नदी अत्यंत गौरवशाली है। तुम सभी को शास्त्रोक्त रीति से इस नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। इस बीच मैं शिव की उपासना करूंगा। अर्पण करने हेतु मुझे कुछ पुष्प ला कर दो। जब मंत्री पुष्प लेने गए तब रावण ने स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जल से बाहर आकर रावण ने भीगे वस्त्र उतारे और नवीन श्वेत वस्त्र धारण किए। रावण सदैव एक शिवलिंग अपने साथ रखा करता था और अब वो शिवलिंग को बालू में रखकर आनंद में निमग्न अपनी भुजाएं हिला हिलाकर उसके सामने नृत्य करने लगा। कार्तवीर्यार्जुन कुछ ही दूरी पर जल में अपनी संगिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। अपनी 1000 भुजाओं के बल का प्रदर्शन करने के लिए कार्तवीर्यार्जुन जल के प्रवाह को अवरुद्ध करने लगा। इस प्रकार जल का प्रवाह उल्टी दिशा में होने लगा तथा तट पार करके रावण के पुष्पों को उस समय बहाने गया जिस समय वो उन्हें अर्पण करने वाला था। इस पर रावण ने क्रोधित होकर शुक एवं सारण को बुलवाया और उन्हें नदी के अस्वाभाविक प्रवाह का कारण पता लगाने का आदेश दिया। वायु में छलांग लगाते हुए मंत्री नदी में कूदे। 4 मील की दूरी पार करने पर उन्होंने देखा कि क्रीड़ामग्न कार्तवीर्यार्जुन ने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रखा है। जब रावण ने ये सुना तब वो तुरंत अपने मंत्रियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गया। जाते हुए रावण ने अनेक अपशकुन देखे, तथापि भयभीत हुए बिना रावण तुरंत कार्तवीर्यार्जुन के निकट पहुंच गया। कार्तवीर्यार्जुन के मंत्रियों के आने पर रावण ने उन्हें आदेश दिया, अपने राजा को मेरे आने की सूचना दो और कहो कि मैं उसे युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। एक मंत्री ने उत्तर दिया, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे एवं मदोन्मत्त कार्तवीर्यार्जुन को ललकारना आपके लिए उचित नहीं है, अतः कृपया रात्रि आप यहीं व्यतीत करें। प्रातःकाल में आप युद्ध कर सकते हैं, किंतु यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तब हमारे स्वामी के साथ युद्ध करने से पहले आपको हमें पराजित करना होगा। उसकी ललकार का उत्तर देते हुए रावण के मंत्रियों ने तुरंत कार्तवीर्यार्जुन के मंत्रियों का वध कर दिया और उनका भक्षण कर लिया। तब कार्तवीर्यार्जुन की सेना उन आगंतुकों के पास आई, किंतु शीघ्र ही उनका भी सर्वनाश हो गया। शेष सैनिक दौड़कर कार्तवीर्यार्जुन को इस घटना की सूचना देने गए। ये सुनकर कार्तवीर्यार्जुन जल से बाहर आया तथा अपनी गदा उठाकर राक्षसों को भगाने लगा। प्रहस्त ने साहसपूर्वक कार्तवीर्यार्जुन के समक्ष खड़े होकर एक प्रज्वलित गदा वेग से फेंकी। राज ने अपनी गदा द्वारा चतुराई से उसकी गदा को पथभ्रष्ट कर दिया तथा प्रहस्त पर घातक वार किया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। प्रहस्त को गिरा हुआ देखकर रावण के अन्य मंत्री भय के मारे भाग गए। तब रावण कार्तवीर्यार्जुन की ओर लपका और दोनों हिंसक रूप से अपनी अपनी गदाओं का उपयोग करके एक दूसरे पर वार करने लगे, किंतु दोनों में से कोई थका नहीं। तब कार्तवीर्यार्जुन ने रावण की छाती पर गदा चलाई। गदा टूट गई, फिर भी रावण पीड़ा से चिल्लाता हुआ कुछ दूर पीछे हटकर गिर पड़ा। कार्तवीर्यार्जुन ने शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर रावण को पकड़ा और एक मजबूत रस्से से बांध लिया। देवता इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर गर्वित हो उठे। इस प्रकार वे कार्तवीर्यार्जुन की स्तुति करते हुए उस पर पुष्प बरसाने लगे। प्रहस्त तथा अन्य राक्षस मूसलाधार बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े, किंतु कार्तवीर्यार्जुन ने सरलता से सभी अस्त्रों को हाथ से पकड़ लिया। तदुपरांत राक्षसों को भगा दिया। तब वो रावण को बंदी बनाकर माहिष्मति ले गया। जब पुलस्त्य ने अपने पौत्र के पकड़े जाने की बात सुनी तब वे कार्तवीर्यार्जुन से मिलने गए। जब मंत्रियों ने उस महान ऋषि को स्वर्ग से उतरते हुए देखा तब उन्होंने तुरंत उनके आगमन की सूचना राज को दी। कार्तवीर्यार्जुन हाथ जोड़े हुए पुलस्त्य ऋषि के पास आया। उनका राजोचित स्वागत करने के पश्चात उसने पूछा, हे सुविख्यात व्यक्तियों में श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? पुलस्त्य ने उत्तर दिया, कृपया राक्षस राज को मुक्त कर दो, क्योंकि तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारा पराक्रम उससे बढ़कर है। कार्तवीर्यार्जुन ने निसंकोच रावण को मुक्त कर दिया। के शासक ने राक्षस राज को नाना प्रकार की भेंट भी दी। इस प्रकार दोनों में मैत्री हो गई। अंत में कार्तवीर्यार्जुन ने पुलस्त्य ऋषि के चरण स्पर्श किए। ब्रह्मापुत्र पुलस्त्य आकाश की ओर चल दिए तथा कार्तवीर्यार्जुन अपने महल में चला आया। यद्यपि रावण अपनी पराजय पर लज्जित था, तथापि पृथ्वी पर विचरण करते हुए क्षत्रियों को पराजित करता रहा। अंत में वो वाली के राज्य किष्किंधा पहुंचा। वाली राजा इंद्र द्वारा भेंट किया हुआ स्वर्णहार धारण करता था। जब रावण ने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की तब सुषेण, अंगद, सुग्रीव तथा मंत्री तार ने उत्तर दिया, वाली अभी यहाँ पर नहीं है, किंतु शीघ्र ही वो लौट आएगा। हे वीर राक्षस, इन हड्डियों के अंबार को देखो, ये वाली को ललकारने वालों के अवशेष हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि तुम्हारा अंत भी इसी प्रकार होगा। हे राजन, यदि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो वाली आपको दक्षिणी सागर के तट पर मिल सकता है।
तब रावण पुष्पक रथ पर बैठकर दक्षिणी सागर की ओर चल पड़ा। वहां उसने वाली को प्रार्थना में लीन देखा। रावण वानर राज को जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपके से धीरे धीरे पीछे की ओर से जाने लगा। किंतु वाली ने आंख के कोने से रावण को देख लिया था। अविचलित वाली ने सोचा, मेरे निकट आते ही मैं इस राक्षस को पकड़कर अपनी भुजा में दबा लूंगा, तब उसे पकड़कर 3 अन्य सागरों की यात्रा करके अपनी आराधना पूर्ण करूंगा। वाली को रावण के पदचाप सुनाई दे रहे थे। जैसे ही वो निकट आया, वाली ने अकस्मात पीछे मुड़कर उसे पकड़ लिया। तब रावण को दृढ़तापूर्वक भुजा में दबाए हुए वाली वायु में उछला और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। रावण के मंत्री उसे छुड़ाने आए, किंतु वे वाली को पकड़ न सके। इस प्रकार वाली 4 सागरों की यात्रा करके वापस किष्किंधा लौट आया। रावण को लिए हुए इतनी दूर तक की यात्रा करके वाली थक गया था, अतएव उसने उसे एक उद्यान में रख दिया। तब रावण पर तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए वाली ने राक्षस से उसका परिचय पूछा। वानर राज की सच्ची प्रशंसा करते हुए रावण ने अपना परिचय दिया और कहा, तुमने जिस गति से वायु में यात्रा की है, वैसी गति तो केवल मन, वायु तथा गरुड़ की ही है। हे वानर राज, तुम वास्तव में असाधारण वीर हो, अतएव मैं तुम्हारे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करो। तत्पश्चात अग्नि जलाकर उन दोनों ने मित्रता की औपचारिकता पूर्ण की। फिर रावण तथा वाली ने एक दूसरे का आलिंगन किया। वानर प्रधान वाली के अतिथि के रूप में रावण 1 माह तक किष्किंधा में रहा। ये सुनकर राम बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से रावण तथा वाली पराक्रमी वीर थे, किंतु मेरे विचार में हनुमान उन दोनों से भी बढ़कर हैं। वस्तुतः हनुमान के कारण ही मैं लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को मुक्त करवा पाया। मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा कि हनुमान का मैं कितना ऋणी हूँ। हनुमान मेरे सच्चे सेवकों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब भी मेरे मन में संदेह है, जिसका समाधान करने की मैं आपसे याचना करता हूँ। जब वाली तथा सुग्रीव में शत्रुता थी, तब हनुमान ने वाली को पराजित क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि हनुमान को अपने पराक्रम का ज्ञान ही नहीं था, अन्यथा वो सुग्रीव को कष्ट पाते हुए कैसे देखता? हे मुनिश्रेष्ठ, आप गूढ़ सत्य के ज्ञाता हैं, अतएव आप कृपया हनुमान की दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ताकि मेरी शंका का समाधान हो सके। उस सभा में हनुमान भी उपस्थित थे तथा उस चर्चा को सुन रहे थे। राम के वचन सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। तब महान मुनि अगस्त्य ने उत्तर दिया, ये सत्य है कि बल, वेग तथा बुद्धि में हनुमान के समतुल्य कोई नहीं है, किंतु उन्हें अपने वास्तविक पराक्रम की स्मृति न रही। इसका कारण बताने के लिए मैं उनके जीवन की कथा सुनाता हूँ। हनुमान मेरु पर्वत पर रहने वाले वानर प्रधान केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु के संसर्ग द्वारा उत्पन्न हुए। शिशु के जन्म के पश्चात अंजना कुछ फल लाने गईं। माता की अनुपस्थिति में शिशु भूख से विलाप करने लगा। वो सूर्योदय का समय था। जब उस शिशु वानर ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उस प्रकाश युक्त नारंगी रंग के गोले को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए अकस्मात ऊपर की ओर उड़ चला।